ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 में नेक्स्ट चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मीन्स जो अपने देश में तो प्रसिद्ध है ही, योग मीन्स अपने देश में तो प्रसिद्ध है ही, साथ में ही अन्य देशों में भी प्रसिद्ध हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति मिलने पर ही इसको इस नाम से मान्यता प्राप्त हुई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से। और इसकी पहल, सबसे पहले इसकी जो पहल थी वो 21 जून 2015 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने की थी, जिसमें बाबा रामदेव का नाम भी सराहनीय है। तो हमें योग के महत्व को समझना चाहिए। यह पाठ हमें यही सीख देता है कि हम अपने दिनचर्या जो होता है, हमारी जो नियमित दिनचर्या होती है, उसमें हमें अपने योग को भी सम्मिलित करना चाहिए। पहले के जो इंसान होते थे वो बहुत ही स्वस्थ रहते थे। उसका क्या कारण था? एक तो वो प्रकृति से तालमेल बिठाकर चलते थे। क्योंकि पहले क्या था, मशीनीकरण का युग नहीं था। लेकिन आज क्या हो गया, मशीनीकरण का युग हो गया है। पहले लोग काम करते थे, शारीरिक परिश्रम हो जाता था, लेकिन आज क्या है, मशीनीकरण का युग हो गया है और हमारे जो शरीर है उसका शारीरिक परिश्रम नहीं हो पाता। तो आज के लिए तो देखें तो योग बहुत ही अधिक महत्व रखता है। इसलिए यदि हम योग को महत्व नहीं देते तो ही ज़्यादा जो इंसान होते हैं वो अस्वस्थ रहने लग जाते हैं। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, यानी हमारा पहला सुख क्या है, हमारा शरीर जब स्वस्थ रहता वही हमारे लिए पहला सुख होता है। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, चाहे हमारे पास कितने भी पैसे हों, कितना भी धन हो, लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमें उन पैसों का भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपना शरीर स्वस्थ रखिए। योग नियमित रूप से योग करना चाहिए। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। तालमेल मीन्स हमें समय पर सोना, जागना, यानी प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालकर रखना चाहिए। उससे सामंजस्य बनाकर यानी तालमेल बिठाकर उसके साथ हमें चलना चाहिए। क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें योग पर तो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कबीरदास का एक दोहा है, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा, आपने सुना भी होगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागे पाऊ, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियो बताए। यानी एक शिष्य है और वो बहुत समझ नहीं पा रहा है कि जब दोनों ही, यानी जो गुरु है वो भी बैठा हुआ है और साथ में उनके गोविंद यानी परमात्मा ईश्वर भी बैठे हुए हैं, और एक शिष्य समझ नहीं पा रहा है कि मैं पहले किसके पैर यानी चरण स्पर्श करूं। तो फिर वो क्या करता है, पहले गुरु के चरण स्पर्श करता है और कहता है कि ये गुरु ही हैं जिन्होंने मुझे मार्गदर्शक बनकर परमात्मा तक पहुंचाया है। तो हमें योग को महत्व देना चाहिए, उसे अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और प्रतिदिन आधा घंटा हमें योग करना चाहिए। तो तभी हम मन से और तन से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जानते हैं कि किस प्रकार से इसे ख्याति प्राप्त हुई और ये कब मनाया जाता है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो आइए देखिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस पाठ में विशुद्ध भारतीय जीवन पद्धति के योग के बारे में जानकारी दी गई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिलने के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। योग क्या है, यह हमें क्या सिखाता है और इसके द्वारा हम तन मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इत्यादि बातों की चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आज पूरा विश्व उत्साहित है। हमें इस बात का गर्व है कि भारत की एक प्राचीन पद्धति की आज पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। यानी प्राचीन पद्धति, पहले से चली आ रही परंपरा, यानी जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो भी योग को बहुत अधिक महत्व देते थे। यानी ये प्राचीन पद्धति है जिसकी आज पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव और प्रकृति का अभिन्न एवं अटूट संबंध है। मानव और प्रकृति का अभिन्न और अटूट संबंध है। जन समुदाय प्रकृति के जितना निकट रहेगा, उसके नियमों का पालन करेगा, उतना ही ऊर्जावान और स्वस्थ बना रहेगा। यानी मानव और प्रकृति का अभिन्न और अटूट संबंध है। वह जितना प्रकृति से जुड़ा रहेगा उतना ही ऊर्जावान और स्वस्थ बना रहेगा। देखिए अभिन्न होता है गहराई से जुड़ा हुआ,
और ऊर्जावान होता चुस्ती फुर्ती से भरपूर, यानी वो जितना प्रकृति से जुड़ा रहेगा, उसकी गहराई में रहेगा, उतना ही वह क्या रहेगा, चुस्ती फुर्ती से भरपूर ऊर्जावान रहेगा। प्रकृति से दूर रहने के प्रयास में उसकी सुख शांति छीन जाएगी तथा उसका तन मन कुलसित होता जाएगा। कुलसित होता है तन मन, बिल्कुल उसका दूषित हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी लोग मनुष्यों को प्रकृति के साथ प्रयासपूर्वक जुड़े रहने की सलाह देते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो प्रकृति को प्रयासपूर्वक जुड़े रहने की सलाह देते हैं। आगे देखिए, मौसम के अनुकूल सही समय पर सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, खेलकूद, व्यायाम, उचित खान पान, ये सब प्रकृति से जुड़ने के ही तो प्रयास हैं। मौसम के अनुकूल सही समय पर सोना, जागना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, अच्छी तरह से खान पान करके ही हम प्रकृति से जुड़ सकते हैं। इन्हीं प्रयासों में हमें एक अत्यंत सफल प्रयास करना है, वो है योग। योग प्रकृति और मानव के संबंध की वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या करता है। देखो, मौसम के अनुकूल जब हम अपने आप को ढालेंगे, वो क्या कहलाती है, प्रकृति कहलाती है। उसी के अकॉर्डिंग जब हम कोई कार्य करेंगे, और उन्हीं के प्रयासों से का एक अत्यंत सफल प्रयास है योग, यानी अनुकूल, मौसम के अनुकूल। अनुकूल देखिए के अनुसार, यानी उसके अनुसार हम ढालेंगे अपने आप को। व्याख्या होती है उसको वर्णन करना, यानी उसकी एक्सप्लेन कर देना। योग प्रकृति और मानव के संबंध की वैज्ञानिक आधार पर उसको व्याख्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। वैज्ञानिक आधार मतलब ठोस तर्क के आधार पर, यानी जो तर्क हमारे बिल्कुल वैज्ञानिक होते हैं, जो बिल्कुल मान्य होते हैं, तो उस आधार पर क्या करता है, उनकी व्याख्या करता है, और मनुष्य को प्रकृति के अधिक से अधिक निकट रहने का मार्ग सुझाता है, ताकि मनुष्य प्रकृति के अधिक से अधिक निकट रहे। आगे देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व हैं पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। प्रकृति भी इन्हीं 5 तत्वों के मेल से बनी हुई है, यानी जो जिन 5 तत्वों के मेल से हमारा शरीर बना, उन्हीं 5 तत्वों के मेल से क्या बनी हुई है, प्रकृति भी बनी हुई है। योग हमें इन तत्वों का सामंजस्यपूर्ण उपयोग करना सिखाता है। योग क्या सिखाता है हमें, इन सभी तत्वों का सामंजस्यपूर्ण, यानी सामंजस्य क्या होता है, देखिए तालमेल बिठाना, यानी सामंजस्य तालमेल बिठाना हमें सिखाता है जो योग होता है इन तत्वों के साथ। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारा हजारों साल पहले ही, यानी हमारे जो ऋषि मुनि हुए थे उन्होंने हजारों साल पहले ही, आगे देखिए, हजारों साल पहले इसके प्रयोग कर लिए थे। हजारों साल पहले क्या कर लिया था, इसके प्रयोग कर लिए थे। कि किस प्रकार के परिश्रम से भूख अच्छी लगती है, भोजन भली प्रकार पचता है, यानी किस प्रकार का हम परिश्रम करें कि भूख अच्छी लगे और भोजन क्या है वो भी आसानी से हमारा पच जाए, और किस प्रकार के परिश्रम से शरीर में जल और वायु का भली प्रकार से उपयोग होता है। परिश्रम करने के ऐसे विशेष प्रकारों को ही योग आसनों के रूप में मान्यता दी गई। योग आसनों के समूह में योगिक क्रियाएं कहा जाता है, यानी योग आसनों का जो समूह होता है कंप्लीट, उनको क्या कहा जाता है, योग क्रियाएं। ये योगिक क्रियाएं हमें अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करने के योग्य बनाती हैं। यानी ये जो योगिक क्रियाएं होती हैं वो हमें क्या बनाती हैं, एक अपनी शक्तियों का भरपूर प्रयोग। क्षमताएं क्या होती हैं, शक्तियां। देखिए, क्षमता जो होती है हमारी शक्ति का भरपूर प्रयोग करना हमें सिखाती हैं। योग एक अद्भुत विद्या है। योग को क्या बताया गया है कि योग क्या है, एक अद्भुत विद्या है जिससे उपापाच्य की क्रिया दुरुस्त हो जाती है। उपापाच्य क्या होता है, उपापाच्य होता है शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, यानी उपापाच्य क्या, शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपापाच्य। यानी योग एक अद्भुत विद्या है जिससे उपापाच्य की क्रिया दुरुस्त हो जाती है, यानी शरीर में होने वाली जो प्राकृतिक यानी रासायनिक अभिक्रिया है वो भी हमारी अच्छी हो जाती हैं, दुरुस्त हो जाती हैं, और श्वसन क्रिया संतुलित होती है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, हमारा शरीर रोगों से लड़ने की, उनकी इम्यूनिटी पावर जो थी वो बढ़ जाती है। बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति का संचार होता है। योग को आप जादू भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से जादू होता है ना, तरह तरह की एक्टिविटी दिखाता है, उसी प्रकार के योग में हम एक्टिविटी करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नियमित योग करने से जीवन के प्रति उत्साह बढ़ता है और मन में क्या होता है, सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, यानी मन में हमारे पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स हो जाती हैं जब हम नियमित प्रकार से योग करते हैं। सकारात्मक होता है, सही दिशा में हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है, यानी पॉजिटिव सोच हमारी हो जाती है। आगे देखें, पॉजिटिव यानी जो हमारे सकारात्मक भाव हैं वे क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। फिर है हमारे अंदर धैर्य, आत्मविश्वास और दृढ़ता आदि गुण
होते हैं। हमारे अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? धैर्य होता है, आत्मविश्वास, विश्वास होता है, स्वयं पर विश्वास करना यानी स्वयं पर भरोसा करना, आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास, दृढ़ता आदि गुण विकसित होते हैं। योग के लाभों को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सराहनीय प्रयास किए गए हैं। छिटपुट कोशिशें तो बहुत समय पहले से होती रही हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल के साथ ही योग को एक विश्वव्यापी पहचान मिली है। यानी जो हमारा छुटपुट प्रयास तो योग के विषय में होती रही है, लेकिन योग को एक विश्वव्यापी पहचान भी मिली है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल के साथ ही। देखिए, विश्वव्यापी होता है पूरी दुनिया में व्याप्त यानी फैला हुआ। अब क्या हो गया? ये पूरी दुनिया में फैल गया है, उसको विश्वव्यापी पहचान मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार, देखिए कब मनाया गया था? पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। यानी इसकी पहल किसने की थी? सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा में, यूएनओ के जो भाषण होता है वहां पर की थी 27 सितंबर 2014 को। और ये पहली बार इसका कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को इसकी महासभा में अपने भाषण में की थी। अपने भाषण में उन्होंने योग के चमत्कारों का उल्लेख किया था कि योग से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, और दुनिया भर के लोगों से इस प्रणाली से लाभ उठाने की अपील की थी। और दुनिया भर के लोगों को अपील की थी अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कि किस प्रकार से हम इस योग से लाभ उठा सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बेटा ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या हमें इसका उपयोग करने से हमें क्या लाभ होगा, तो हमें अच्छे से ये चैप्टर रीड करना है। आज इस चैप्टर से हमें पता चला कि कब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की पहल किसने की थी, ये कब मनाया जाता है। धन्यवाद। तो बेटा इस पाठ से हमें पता चला कि किस प्रकार से हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। प्रकृति के अनुसार हमें सोना चाहिए, जागना चाहिए, हर एक कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। यदि हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलते तो हम अस्वस्थ रहने लग जाते हैं। जैसे कि आज कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो डॉक्टर कहते हैं वही इंसान इस वायरस से लड़ सकता है जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। और वो इम्यूनिटी पावर कब अच्छी होगी? जब हम नियमित रूप से योगा करेंगे और नियमित रूप से प्रकृति के अनुसार हम चलेंगे। पहले के जो इंसान होते थे वो प्रकृति से जुड़े होते थे, इसलिए कम बीमार रहते थे। तो हमें इस चैप्टर से ये सीख लेनी है कि हमें अपना प्रकृति के अनुसार ही हम अपनी नियमित दिनचर्या बनाएंगे। और साथ ही हमें पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको ख्याति कैसे मिली थी। ये 21 जून 2015 से इसकी पहल नरेंद्र मोदी ने की थी। आगे हम कल करते हैं। आज के लिए आपका इतना ही है कि आप ये चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।